सिर्फ 15 दिन की बात है। 15 दिन के बाद जो आपके जीवन पर कष्ट परेशानियां इस समय चल रही हैं वो छूमंतर हो जाएंगी। पता भी नहीं लगेगा आपको कि हमारी परेशानियां कैसे गायब हो रही हैं, कैसी हमारी समस्याएं दूर हो रही हैं। इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से आप देखिएगा। हम किस बात की चर्चा करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं शनिदेव महाराज की उल्टी चाल की। शनिदेव महाराज की उल्टी चाल बदल रही है, अर्थात सीधी चाल पर आ रहे हैं 15 नवंबर से, वक्रीय से मार्गीय अवस्था में हो रहे हैं। आपके अष्टम भाव, आपके रुकावटों के स्थान पर, आपके डिप्रेशन के स्थान पर, आपके तनाव, मानसिक तनाव के स्थान पर, आपके हर उस चीज पर जो आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। भाई आपके सफलता भाव पर दृष्टि, आपके दशम भाव पर दृष्टि पड़ रही, व्यवसाय में कोई ग्रोथ नहीं, उसी के साथ आपके ठीक धन भाव में दृष्टि पड़ने के धन का कोई अभाव नहीं, पंचम भाव में दृष्टि पड़ने के साथ साथ बुद्धि काम नहीं कर रही, बुद्धि से कुछ भी आप नहीं कर पा रहे हैं। चलिए हम बहुत विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास है हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन पर शनिदेव महाराज किस तरीके से इन मार्गीय अवस्था में 15 नवंबर से और ठीक 29 मार्च 2025 तक क्या प्रभाव डालेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अच्छा, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण परामर्श विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो भी आप हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए कि शनिदेव महाराज आपके जीवन पर प्रभाव क्या डालेंगे। तो देखिए अष्टम भाव पर आपके बैठे हुए हैं, जो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, अर्थात आप जीवित हैं किंतु मरे के समान आप महसूस करते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारी लाइफ बेकार हो चुकी है, अब हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस तरीके की सोच रखने वालों, इस तरीके से जिनके जीवन पर संकट चल रहा है, जिनको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वह मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रथम चीज। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि आपके अष्टम भाव में जो आप आयु से, अर्थात जो आपके चेहरे पर ग्लो चमक जिस समय पहले थी, भाई आप पर ढैया भी चल रही है और ढैया समाप्त हो जाएगी 29 मार्च के बाद, तो जो चेहरे पर चमक और चेहरे पर ग्लो आपका इस समय बिल्कुल चला गया था, चेहरे पर झुर्रियां, आप किसी को भी अपने चेहरे, आपकी ओर कोई आपके चेहरे पर एक्टिव नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग आपकी ओर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर ये भी शनिदेव महाराज का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ आगे हम बात करते हैं आपके अष्टम भाव पर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, आपका कहीं धन रुका हुआ है, या आपने किसी को दे दिया या आपके साथ फ्रॉड हो गया, वहां आपका पैसा फंस गया। इस तरीके का धन, इस तरीके का पैसा आपका रिकवर होता हुआ नजर आएगा, इस तरीके का धन आपका प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। कहीं आपका पैसा रुका हुआ है, पैसा आपका धन फंसा हुआ है, वह धन आपके निकलने के चांसेस यहाँ पर पूर्ण तरीके से, अच्छी तरीके से यहाँ पर आपके बन रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके ठीक अष्टम भाव पर शनिदेव महाराज, जो लोगों को जमीन जायदाद से रिलेटेड कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, या जमीन जायदाद से रिलेटेड कहीं आपका कोई कोर्ट कचहरी में केस, या जमीन जायदाद आपने पैसा दे दिया किंतु वो जमीन आपको नहीं मिल पाई, या उसमें केस चल रहा है, वह भी आपका कहीं ना कहीं आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। जो लोग अदर कंट्री में हैं, विदेश में हैं, घर से बाहर रहते हैं, उन लोगों को भी आध्यात्मिक लाभ यहाँ पर कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ भाई देखिए एक चीज हम आपको बताते चले प्रोग्राम में, ये सब कर्म पर आधारित होता है। शनिदेव महाराज की जब भी बात आती है तो कर्म की बात आ जाती है कि बिना कर्म के फल प्राप्त नहीं होते हैं। जब हम कर्म करते हैं तभी हमें फलों की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम कुछ कर्म अगर करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो ये चीजें हमको प्राप्त होंगी ही होंगी। अब इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, मानसिक तनाव, डिप्रेशन आपके ऊपर बहुत ज्यादा बना हुआ था, मानसिक तनाव आपके ऊपर था, वह मानसिक तनाव आपका कम होता हुआ नजर आएगा। जो डिप्रेशन में आप जी रहे थे वह डिप्रेशन आपका कम होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके ठीक आपके शनिदेव महाराज की दृष्टि, पहली दृष्टि आपके दशम भाव अर्थात व्यवसाय भाव पर पड़ रही थी, तो जो आपके व्यवसाय में, जो आपका व्यवसाय नहीं चल पा रहा था, जो कर्मों का आपको फल नहीं प्राप्त हो रहा था, भाई जो हम सुबह से शाम तक मेहनत भी करते हैं कुछ प्राप्त भी नहीं होता है, तो हमें कर्मों का फल नहीं प्राप्त हो रहा है। ऐसे समझिए आप, जो आप मेहनत कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, उसका फल नहीं प्राप्त हो रहा था, वह फल आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा कहीं ना कहीं।
जो आप मेहनत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, जो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे उस तरीके से, वह रिजल्ट आपको कहीं न कहीं प्राप्त होते हुए नज़र आएँगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ व्यापार में आपके व्यापार में ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी बिज़नेस या व्यापार है, जिसमें आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिल पा रहा था, आपका व्यवसाय उत्तम अच्छा नहीं चल रहा था, उस व्यवसाय में कहीं न कहीं आपकी ग्रोथ देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। व्यवसाय में आपको उत्तम अच्छे लाभ यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि आपका कोई यश जीवन में कुछ आप यश नहीं कमा पा रहे थे। कहीं न कहीं यश आपका बढ़ता हुआ नज़र आएगा। खेती-बाड़ी से आप जुड़े हुए हैं, आप फ़ॉर्मर हैं, किसान हैं, तो आपको यहाँ पर आध्यात्मिक लाभ, अच्छे लाभ देखने को मिलने वाले हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जो लोग पढ़ाई-लिखाई में हैं, अच्छी पढ़ाई-लिखाई देखी जाएगी। राजनीतिक क्षेत्र में असफलताओं का सामना करना पड़ रहा था, वह असफलताओं का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। आपके घुटनों में दर्द परेशानी का सामना आपको बहुत दिनों से करना पड़ रहा था, वह आपको नहीं करना पड़ेगा। शनिदेव महाराज की अगली दृष्टि आपके ठीक कहाँ पर पड़ रही है? आपके धन भाव अर्थात आपके द्वितीय भाव पर। धन से रिलेटेड कष्ट परेशानी, यानी कि पैसा आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। धन के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पड़ रहे, मेहनत करनी पड़ रही, फिर भी आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही। अगर इस तरीके की समस्याएं कहीं ना कहीं आपकी चल रही हैं, तो वो भी आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में थोड़ा बहुत पढ़ाई का भी हमारा द्वितीय भाव हो जाता है, तो पढ़ाई लिखाई में सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, वह आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। परिवार, यानी कि आपके परिवार में ग्रह कलेश लगा हुआ था, परिवार में आपकी लड़ाई झगड़ा चल रहा था, परिवार में आपको तनातनी का माहौल था, परिवार से कोई हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो कहीं ना कहीं परिवार का आपको सपोर्ट, परिवार की हेल्प आपको कहीं ना कहीं प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जिन लोगों को खान-पान अच्छा नहीं था या भोजन वगैरह करने में या भूख नहीं लगती थी, उन लोगों को कहीं न कहीं भूख लगना प्रारंभ हो जाएगी। हेल्थ, शरीर से रिलेटेड कष्ट परेशानियाँ आपकी कम होती हुई नज़र आएँगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं आपका पैतृक धन। आपका जो पैतृक धन है, फँसा हुआ है, रुका हुआ, कहीं पैतृक धन आपका चला गया है, उसको वह आपका रिकवर होने के चांसेस यहाँ पर आपके बन जाते हैं, किंतु वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा आपको। अगली दृष्टि अर्थात दसम दृष्टि आपके ठीक कहाँ पर? आपके ठीक पंचम भाव पर, जहां पर आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, कोई भी डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, या लिए हुए डिसीजन कहीं ना कहीं जिसमें आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा था, वह आपको नहीं करना पड़ेगा। जिन लोगों की लव लाइफ खराब चल रही थी, लव लाइफ उत्तम बेहतर अच्छी नहीं चल रही थी, उन लोगों की लव लाइफ कहीं ना कहीं उत्तम बेहतर अच्छी देखने को मिलने वाली है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं जिन विद्यार्थीगण, जो लोग विद्यार्थी हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, उनका पढ़ाई में उत्तम अच्छा मन लगता हुआ कहीं ना कहीं नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जिन लोगों को संतान का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था, संतान का सुख कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। तो ये शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके ऊपर देखा जाएगा, लेकिन ये सब आपको कर्म से, जब आप कर्म करेंगे तभी आपको प्राप्त होगा। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है, ये कर्मों पर आधारित है। चलिए, अब हम बात करते हैं उपाय की। तो आप वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करें, शनिवार के दिन राशन वगैरह दान करें, और साथ ही साथ विकलांग व्यक्तियों की सेवा करें। इन्हें करने से राशन दान कर सकते हैं, भोजन करवा सकते हैं, ये उनसे आशीर्वाद लें, जिससे आप शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। उसी के साथ ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः 108 बार आप जो है प्रति शनिवार सूर्यास्त के बाद आप जप करना शुरू कर दें। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंगबाण का पाठ करें, महामृत्युंजय का पाठ करें आप, जिससे भी आपको आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेंगे। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम के लिए। हरे